एसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खजूरी आंजना तालाब के यहाँ हुआ एक्सीडेंट, हालत गंभीर। मंदसौर के जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ बाबू द्वारा की गई अभद्रता के बाद स्टाफ नर्सेस ने बाबू के खिलाफ मोर्चा खोला। उज्जैन रेंज आईजी संतोषी कुमार सिंह आज शुक्रवार को सुबह मंदसौर पुलिस लाइन में वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। चलिए नजर डालते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी आंजना तालाब से आगे अज्ञात वाहन से हुआ एक्सीडेंट, हालत गंभीर। गुरुवार शाम करीब 8 बजे के लगभग बड़वन कुचड़ोद रोड पर खजूरी आंजना तालाब से आगे अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार हुसैन प्रताप सिंह निवासी मालिया गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों को एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने 108 व 100 डायल पर कॉल किया। पुलिस व एम्बुलेंस दोनों मौके पर पहुंची व घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की मदद से जिला हॉस्पिटल मंदसौर पहुंचाया गया है, वहां से इंदौर रेफर किया गया। मंदसौर के जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ बाबू द्वारा की गई अभद्रता के बाद स्टाफ नर्सेस ने बाबू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की। नाराज स्टाफ नर्सेस ने बदतमीजी बाबू को सस्पेंड करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार मंदसौर जिला अस्पताल में पदस्थ स्टाफ नर्स सिम्मी नायर ने बताया है कि वह अपने ऑफिशियल कार्य को लेकर अधिकारी के पास पहुंची। यहां से वे आवश्यक दस्तावेज फॉरवर्ड कराने की प्रक्रिया हेतु बाबू शैलेंद्र साठे के साथ पहुंची। स्टाफ नर्स नायर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बाबू शैलेंद्र साठे द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई है और ड्यूटी टाइम में शराब के नशे में भी थे और उन्होंने बड़ी ही अभद्रता की है। मामले की शिकायत उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को की है, लेकिन स्टाफ नर्स ने आरोप लगाया है कि उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और अब तक उनका मेडिकल भी नहीं किया गया है। नाराज स्टाफ नर्सेस ने शुक्रवार को जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर हंगामा किया और बदतमीजी बाबू के निलंबन की मांग की। वही मामले की शिकायत स्टाफ नर्स सिम्मी नायर ने शहर थाने में की है और इधर अपने ऊपर लगे आरोपों को अस्पताल के बाबू शैलेंद्र साठे ने गलत बताया है। ये घटना मुझे सिम्मी नायर के द्वारा बताई गई। वो हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं हमारे हॉस्पिटल की। उनके द्वारा बताया गया कि कल वो अपने किसी प्रकरण को लेके शैलेंद्र साठे के कमरे में गई थी, जो लिपि की हमारे यहाँ पे उनका कोई प्रकरण था, तो एक ऑफिशियल तौर पे वो वहाँ पे गई थी, पर उनके द्वारा शराब पी के उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया, बहुत ही बदतमीजी का, इवन इतना कि वो मारने तक के लिए कि उतारू हो रहे थे। तो इनके द्वारा कल एप्लीकेशन दी गई, एसोसिएशन को भी इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया। हमने अपनी तरफ से कलेक्टर साहब और सिविल सर्जन महोदय सर को अपनी तरफ से आवेदन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त हम उसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। सस्पेंशन के लिए हम एसोसिएशन की पहले भी हमारे पास में ऐसी शिकायतें आई हैं कि वो बहुत सारी स्टाफ के साथ में बदतमीजी करते हैं और हम एसोसिएशन ये चाहता है कि उनके सस्पेंशन के ऑर्डर निकाल। आप इसको फॉरवर्ड का मुझे रिप्लाई फीडबैक करना, तो मैं फीडबैक के लिए अपने बाबू के पास गई कि मुझे रिप्लाई करना है उनको। तो वो कई दिनों से मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, पर कल उन्होंने इतना अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ, बस मुझे मारा नहीं है। और उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखी थी ड्यूटी आवर्स में। उनकी 5 बजे तक की ड्यूटी है, 1:45 बजे उन्होंने इतनी ड्रिंक कर रखी थी और मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे वो। क्या नाम है उनका? शैलेंद्र साठे। क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि जब हम लोगों पर तुरंत कार्रवाई होती है, अभी तक उसका मेडिकल नहीं हुआ है क्योंकि उसे बचाया जा रहा है। कौन लोग और उसे मैंने तो सबको दिया है, अभी तक मेडिकल क्यों नहीं हुआ? 1:45 बजे वो ड्यूटी पे था, तो 5 बजे तक क्या किया गया? उसे सस्पेंड कर दिया जाए। थाने में शिकायत वगैरह की आपने? थाने में आवेदन दिया है मैंने। इस तरीके की बात अभी मेरे सामने मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से आई है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मली 2 कर्मचारियों के बीच के आपस की बात थी। कोई मेरे द्वारा ऐसा कुछ बोला नहीं गया। कल पूरा दिन मैंने ऑफिस में काम किया, मेरे वरिष्ठ कलीग सबके साथ काम किया, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो एलिगेशन है मेरे पे गलत है। कौन कर्मचारी? खाली खाली मेरे विवाद नहीं हुआ था, एक हार्ट ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा तेज़ी से बोला गया होगा, तो उसको किसके बीच में हुआ था? खाली मेरे और उन स्टाफ नर्स के बीच में, और हुआ कुछ नहीं था। नॉर्मली मैं मेरा काम कर रहा था, वो पीछे से आई, उनने पूछा और अगर ऐसा होता तो कल कोई ना कोई बोलता। और ये घटना 2 बजे की है, शाम को कैसे? वो कोई बात नहीं, उनकी एसोसिएशन है, मेरे साथ भी मेरा स्टाफ खड़ा है, मेरे अधिकारी खड़े हैं। बिल्कुल बदतमीजी क्या होती है, तो रूटीन का काम है हमारा। आपके द्वारा छुट्टी के नाम पर कुछ चीज़ है तो प्रूफ करें, कोई भी चीज़ है तो प्रूफ करें। कहने से तो कुछ भी हो सकता है, मैं क्या कह सकता हूँ आपको। और चूंकि यहाँ पे इतना बड़ा स्टाफ है, इतने लोग हैं हाई दिन, और चूंकि महिला ही कर्मचारियाँ हैं सबसे ज़्यादा, 75% हमारे यहाँ पे महिला कर्मचारी है। इतनी लड़कियाँ, 3 साल मुझे हो गए, 3 साल में आज दिन तक कोई मेरे ऊपर कोई एलिगेशन इस तरीके का नहीं लगा है। और कम से कम 5 से 6 लड़कियाँ रोज़ प्रतिदिन मेरे चेंबर में आती है।
और उनका काम होता है। मीडिया के लोग भी, कुछ लोग आते हैं इधर से निकलते हैं, उन्होंने भी देखा होगा, लेकिन कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत या कुछ भी नहीं है। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इतना सा है कि मेरा किसी से कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं था। ये नॉर्मल काम है। इस मैडम की छुट्टी पहले स्वीकृत की जा चुकी थी कलेक्टर साहब के कहने से, लेकिन इनको 3 माह की गई थी। बाकी के समय ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, जिसका निर्णय CS महोदय को लेना था। और इनकी छुट्टी जो है CMHO कार्यालय से स्वीकृत होती है। वो सर जब पुटअप करने की कहा है, अपन ने पुटअप कर दी है। वो काम भी इनका हो गया था। ये अनावश्यक रूप से जो भी हो रहा है ये गलत है। हाँ, हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने स्थापना शाखा लिपिक शैलेश साठे के विरुद्ध लिखित में कल शिकायत दर्ज करवाई है। तदनुसार शिकायत प्राप्त होने के बाद उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। डॉक्टर अरविंद वर्मा को जांच अधिकारी बनाया गया है और उन्हें बोला गया है कि 3 दिन में सभी लोगों के बयान नोट करके अपना अभिमत प्रस्तुत करें और ये रिपोर्ट आने के बाद में हम इस रिपोर्ट को कलेक्टर सर को प्रस्तुत करेंगे। और भी आरोप लगाया गया कि हाँ, इस तरह के भी आरोप जो है नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा लगे हैं कि शैलेश साठे काम जो है लेट करते हैं और व्यवहार उनका ठीक नहीं है और काम को जो है वो जितनी जल्दी उनको करना चाहिए जो अपेक्षित है वो नहीं करते हैं। ऐसे भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। सर, पूर्व में भी ऐसी भी घटना हो चुकी है, उसको लेकर नहीं, मेरे नॉलेज में तो आज पहली बार कल जो है 5 दिन पहले जो सिस्टर हैं वो आई थी और उनका एक छुट्टी का प्रकरण था। तो मेरे नॉलेज में तो 5 दिन पूर्व ही ये नॉलेज में बात आई थी कि सर मेरी पहले भी उनके द्वारा ऐसी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी मुझे उन्होंने दी है और जो मुझे मिली है उनसे, वो मुझसे मिली थी आकर के 5 दिन पहले, तो छुट्टी का प्रकरण था उनका। तो हमने तुरंत जो है साठे जो लिपिक है उसको उन्हीं के सामने बुला करके और हमने उनको बताया था कि इनका जो भी प्रकरण है छुट्टी का वो आप त्वरित रूप से डील करें। और हमने 5 दिन में उनकी छुट्टी जो साठे के पास में लंबित थी, अब कारण तो उनसे पूछा जाएगा, अगर दोषी होंगे तो बराबर कार्रवाई की जाएगी, पर हमने पूरा संज्ञान लेते हुए 5 दिन में उनका पूरा काम निपटा करके उनकी छुट्टी जो CCL का अवकाश था वो CMHO साहब करते हैं मंजूर, उनको अधिकार है। तो यहाँ से पूरा प्रकरण तैयार करके और हमने भिजवा दिया। तो 5 दिन में हमने उनकी जो प्रॉब्लम थी वो हमने दूर कर दी। लेकिन अब जो प्रॉब्लम वो बता रही है वो ये है इनके बिहेवियर को लेकर के कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं रहता है और इन्होंने उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, ऐसा उनका आरोप है। तो जांच बिठा दी है। जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो बराबर जो है उनको। उज्जैन रेंज IG संतोष कुमार सिंह आज शुक्रवार को सुबह मंदसौर पुलिस लाइन में वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां परेड के बाद बलवा ड्रिल की गई है, जिसमें पुलिस कर्मियों पर जमकर पथराव आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अश्रु गैस के गोले भी छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अश्रु गैस के गोले भी फेंके गए हैं। IG सिंह शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने परेड का निरीक्षण किया है। उसके बाद बलवा ड्रिल की गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में प्रदर्शनकारी बनकर हंगामा कर रहे थे। प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस हमसे डरती है जैसे नारे लगा रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और इस दौरान पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया है। और जैसे ही पुलिस टीम को आंदोलनकारियों से निपटने के निर्देश मिले, टीम ने बलवाइयों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने अश्रु गैस के गोले फेंके, वही हंगामा करने वाले लोगों ने आग भी लगा दी थी, जिसे पुलिस के वरुण वाहन ने बुझाया। स्थिति नियंत्रित होने के बाद IG ने रिपोर्ट तलब की है और SP गौतम सोलंकी ने IG को बताया कि स्थिति काबू में है और बलवा ड्रिल के बाद पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। IG संतोष कुमार सिंह को निरीक्षण के दौरान कई पुलिसकर्मियों की वर्दी के रंग कुछ अलग अलग होने, कई पुलिसकर्मियों की शर्ट की जेब में पेन भी नहीं रखा होने, हाथ में धागे बंधे मिलने पर समझाइश दी। आज वार्षिक निरीक्षण के तारतम्य में जैसा आपने देखा है कि सुबह मेरे द्वारा पुलिस परेड का निरीक्षण किया गया और अभी फिलहाल मैंने पुलिस लाइन के जो RI ऑफिस होता है और वहाँ जो हमारे विभिन्न ऑफिसेज होते हैं उसका मैंने निरीक्षण किया है और हमारी जो वाहन शाखा होती है उसका भी निरीक्षण किया है। अभी मैं अपने अधिकारियों के समक्ष जा रहा हूँ, उनसे हम 1 to 1 जो है वो बातचीत करेंगे। उनकी कोई बात होगी, सामूहिक कोई सुझाव होंगे
उनको सुनेंगे और मुझे अपनी कुछ बातें उनको कम्युनिकेट करनी है, उनको बतानी है, वो मैं शेयर करूँगा। उसके बाद मैं हमारे जो पुलिस क्वार्टर्स होते हैं, कुछ जगह हम लोगों ने अभी हमको पुलिस मुख्यालय से बजट मिला था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कार्य कराया है और एसपी साहब ने उसमें काफ़ी ध्यान देके कार्य कराया। तो क्वार्टरों को हम जाके देखेंगे और वहाँ भी मैं क्वार्टरों में जो हमारे रहने वाले रहवासी परिवारजन हैं उनसे 1-2 लोगों से बातचीत करूँगा। अन्य कोई उनकी दिक्कतें परेशानियाँ होंगी उसके बारे में बात करेंगे और उसका भी समाधान आने वाले दिनों में कराया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ के एसपी ऑफिस जाके एसपी ऑफिस के रिकॉर्ड्स और जो हमारी प्रक्रियाएँ होती हैं उसको देखूँगा और उसके बाद किसी एक पुलिस स्टेशन पर भी मैं जाऊँगा। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, वहाँ जाके मैं पुलिस का जो कार्य है उसके बारे में भी जानकारी लूँगा और उसको जो भी मुझे बातें नज़र आएंगी कि और बेहतर हम कैसे अपनी सेवाएं जनता को दे सकते हैं, उस दिशा में कैसे कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर देखने में आ रहा है सर, थानों में क्या है कि राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होते हैं। फरियादी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं तो उसमें अपराधी बढ़ता ही जा रहा है। कुल मिलाकर अपराधी ऐसा कोई अपराधी अगर फ्री हो या कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया तो उसके बारे में आप मुझे बताइएगा। अदरवाइज ये सामान्य उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब भी अपराध हुए हैं अपराधियों को पकड़ा गया है। अगर कोई ऐसा विषय हो जो अपराधी आपको लगता हो कि फरार है या पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं कर रही तो आप मेरे संज्ञान में लेंगे, उसमें भी त्वरित कार्रवाई करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बनी रही SBCN टाइम्स के साथ।